क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े टकराव को जानने के लिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि पर? एक तरफ सूर्य देव और दूसरी तरफ शनि देव, दोनों ही अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली ग्रह इस समय एक साथ मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जो सिंह राशि के अष्टम भाव में पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये योग आपकी किस्मत को चमकाएगा या फिर कर्मों का हिसाब करवाएगा? आइए जानते हैं इस महापरिवर्तन का वास्तविक अर्थ। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लगभग एक महीने तक ये योग अष्टम भाव में बना रहेगा। अष्टम भाव को रुकावट, संकट और अचानक परिवर्तन का भाव माना जाता है। इसी स्थान पर सूर्य और शनि दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए इनका प्रभाव आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है। वही शनि देव आपके कर्म, नौकरी, व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन से जुड़े भावों के स्वामी माने जाते हैं। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह अष्टम भाव में एक साथ प्रभाव बनाते हैं, तब जीवन में छुपी हुई परिस्थितियां सामने आने लगती है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य वही ग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। जब यही सूर्य रुकावटों के भाव में आते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि जीवन की परेशानियों पर धीरे धीरे प्रकाश पड़ने लगता है। जो दुविधा मन में चल रही थी, जो उलझने समझ नहीं आ रही थी, अब उनका समाधान मिलने लगता है। मन में स्पष्टता आने लगती है कि हमें जीवन में क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस समय सिंह राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम भाव में सूर्य का होना ये संकेत देता है कि यदि पहले से हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है या पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो उस पर सावधानी रखना आवश्यक होगा। अब यदि कर्म क्षेत्र की बात करें, तो सूर्य आपकी प्रतिष्ठा और पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शनि आपकी मेहनत, कार्य और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव बनाते हैं, तो कई बार कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को पद और सम्मान में वृद्धि का अवसर भी मिल सकता है। मेहनत का फल धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय सिंह राशि पर चल रही अढ़ैया के प्रभाव में भी कमी देखने को मिल सकती है। सामान्यतः जब शनि अष्टम भाव में अकेले गोचर करते हैं, तो अढ़ैया का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य के साथ उनका संपर्क होता है, तो शनि अस्त हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो परेशानियां पहले बहुत अधिक महसूस हो रही थी, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे पहले 100 वाट के बल्ब की तरह समस्याएं दिखाई दे रही थी, अब वही समस्याएं 0 वाट के बल्ब के समान हल्की प्रतीत होने लगेंगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहिए। शनि जिन भावों के स्वामी हैं, उन विषयों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। सिंह राशि के लिए शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए नौकरी, कार्यक्षेत्र, शत्रु पक्ष और दाम्पत्य जीवन के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने कार्य के प्रति अधिक सावधान रहना होगा। इस समय अनावश्यक विवाद से बचना आवश्यक है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो ये एक महीना थोड़ा धैर्य रखने का संकेत देता है। परिवर्तन के लिए 14 अप्रैल के बाद का समय अधिक अनुकूल माना जाएगा। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। शत्रुओं की शक्ति भी कम होती दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि कोई नया कर्ज लेने का विचार है, तो उसमें रुकावट आ सकती है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन
और व्यापारिक साझेदारी का भाव होता है, क्योंकि इस समय इसके स्वामी अस्त अवस्था में रहेंगे। इसलिए पति पत्नी के बीच अनावश्यक तकरार से बचना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि आप किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो आपसी समझ और विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण विषय समझना आवश्यक है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि को खरमास कहा जाता है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक यही समय खरमास का माना जाता है। इस दौरान परंपरागत रूप से विवाह, गृह प्रवेश या किसी बड़े शुभ कार्य की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद का समय अधिक अनुकूल माना जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की। क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, इसलिए शनि मंत्रों का जाप लाभकारी माना जाएगा। आप प्रतिदिन ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करने से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाते हैं तो इस परिवर्तन का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य दिखाई देगा। उम्मीद है आपने इस पूरे परिवर्तन को समझा होगा और इससे मिलने वाले संकेतों को जाना होगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य दीजिए। आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति बनी रहे, यही मंगल कामना है।